बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। हम आपकी बहुत बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में आइन कानून जमहूरियत और इमरान खान के हवाले से आवाज़ ना उठाएं। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी करने और उन्हें दौरा पाकिस्तान पर बुलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात, ताज़ा तरीन कोशिशें, इस्लामाबाद के सफारती हलकों का ये दावा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से दौरा पाकिस्तान के ऊपर राज़ी करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब ज़राए यह दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अहम तरीन लोगों ने, इंटरनेशनल चैप्टर के चंद अहम तरीन लोगों ने जो है वो चंद घंटे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और वहाँ पर उनको इस बात का तासुर, मुस्बत तासुर मिला कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पाकिस्तान का दौरा किया तो उस दौरे से पहले इमरान खान की रहाई हर सूरत मुमकिन बनाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अमेरिका से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मामलात अमेरिका के साथ आपके बेहतर हों तो जहां एक तरफ आपने इस किस्म के इक़दाम किए, हमें जो है वो एक बंदा पकड़कर हमारे हवाले किया, शरीफुल्लाह नामी, वहाँ पर यह ज़रूरी भी होगा क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ साथ जो कांग्रेस है, जो ऐवान है, ख़ास तौर पर जो विल्सन साहब की क़यादत में और जो रिचर्ड ग्रेनल जैसे दीगर दूसरे लोग इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के दाएं बाएं हैं, उन तमाम का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तानी अवाम के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत बनाने हैं, अगर अमेरिका ने पाकिस्तानी अवाम के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं वो वसीतर बनाने हैं और उनकी एक बेस बनानी है, उनकी जड़ें बनानी है, तो डेफिनेटली मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान को वहाँ पर इसलिए सपोर्ट करना होगा कि जनाब उन्होंने क्योंकि 2/3 अक्सरियत ली, उन्होंने बड़ी तादाद में वोट लिए और गैर कानूनी, गैर आइनी तौर पर, नाजायज़ तौर पर उन्हें जेल में रखा गया है। और इन दिनों एक किताब जो ज़ेरे मुताला है, जो कहा जा रहा है जनाब नो मुंतखब जो डोनाल्ड ट्रंप में इंतज़ामिया है, वो नो एग्ज़िट फ्राम पाकिस्तान, डॉक्टर डैनियल एस मार्की की, जिसमें इमरान खान से मुतल्लिक वो कुछ एक चैप्टर लिखा है जो उन्होंने मसाली नौजवान और यहाँ पर वो रकम तराज क्या है, ये हवाला एक बार फिर हम आपके सामने रखेंगे। मौजूदा सिनेरियो के अंदर बड़ा ये ज़रूरी है कि ख़बरों के साथ साथ उनका बैकग्राउंड और तज्ज़िया भी आपके सामने रखा जाए। दूसरी किताब मेरे पास है परवेज़ मुशर्रफ, फ़ौजी आमरीत से जमहूरी आमरीत तक, बल्कि पहले इसमें से मैं आपको इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ ताकि मामलात समझने में आसानी हो, क्योंकि दोनों मरतबा 70 की दहाई के अंदर जब भुट्टो और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने थे और 90 की दहाई के अंदर जब नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने थे, चाहे हमेशा से नवाज शरीफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लाडले ही रहे हों, बाद में उन्हें मुल्क से बाहर भी भिजवाया गया, लेकिन बज़ाहिर जब वो आमने सामने थे तो दोनों मरतबा क्या हुआ, 70 की दहाई के बाद अफ़गान जहाद और वहाँ पर फिर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात अफ़गान जहाद ही के नाम पर मजबूत बनाए, पाकिस्तान में 10-11 बरस हुकूमत की। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब जब 99 में आए तो फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और अगले 9 साल जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की, उन्होंने भी इसी का सहारा लिया। और अब ये हाइब्रिड रजीम जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि ये जनाब एक और एक्सटेंशन देने के बाद मौजूदा आर्मी चीफ को इस रजीम को आगे बढ़ाया जाएगा, यहाँ पर भी अफ़गान जंग आहिस्ता आहिस्ता सर उठा रही है। क्या वाकई ये ऑर्गेनिक है जो कुछ हो रहा है या मसनूई तौर पर है, और आगे चलकर इस हवाले से पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा। जनरल ज़ियाउल हक़ एक आमिर थे, उनको इक़्तिदार में लाने में अमेरिका का किरदार शामिल था, इसलिए जब रूसी फ़ौजें हमला आवर हुई तो अमेरिका को ज़ियाउल हक़ के ज़रिए रूस के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन की फ़ौज तैयार करने में कोई ख़ास मुश्किल ना हुई। अब इसे इत्तफ़ाक़ कहिए कि वक्त की सितम ज़रीफ़ी के 11 सितंबर 2001 को जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया तो उस वक्त भी पाकिस्तान में एक आमिर ही बरसरे इक़्तिदार थे, जो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके बरसरे इक़्तिदार आए थे। और जनाब उस वक्त जबकि जनरल महमूद पोर्टर ग्रास के साथ उनकी गुफ्तगू चल रही थी, उन्हें इत्तला मिली कि एक जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ टकरा गया है, और अभी जनरल महमूद अहमद और मलीहा लोधी ये सोच ही रहे थे कि दूसरा जहाज़ टकरा गया, और बकौल मुशर्रफ उन्हें एहसास हो गया था कि जंग का आगाज़ हो चुका है। इसी दौरान अमेरिका में मौजूद महमूद अहमद और मलीहा लोधी को अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा रिचर्ड आर्मिटेज ने मुशावरत के लिए दफ्तर बुलाया और अपनी गुफ्तगू के दौरान उन्हें बताया कि वो अभी काबीना के इजलास से उठ के आ रहे हैं, जिसकी सदारत सदर बुश कर रहे थे, और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और दुनिया की दीगर अक़वाम ये फैसला कर लें कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में अमेरिका के साथ हैं या फिर दहशत
गर्दों के साथ हैं। और फिर रिचर्ड आर्मिटेज ने मलिहा लोदी और जनरल महमूद अहमद को मुखातिब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान किसके साथ है। और उसके बाद फिर वो मुशर्रफ साहब का मशहूर ज़माना जुमला जो बाद में जनाब अली एक किताब के अंदर भी आया, और वो क्या था, परवेज़ मुशर्रफ ने कोलिन पावल के साथ गुफ्तगू और कौम से खिताब के दौरान क्या कहा था, क्योंकि कोलिन पावल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बात की थी और उस वक्त मलिहा लोदी और जनरल महमूद ने किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा किए बगैर रिचर्ड आर्मिटेज को यह कहा कि पाकिस्तान पहले भी अफ़गान जंग के दौरान अमेरिका का साथ दे चुका है, अब भी पाकिस्तान की अमेरिका को हमायत हासिल होगी। यानी पहले उन्होंने जिक्र किया कि 80 की दहाई के अंदर ज़्यादा दौर में हम आपकी मदद कर चुके हैं, अब भी हम आपकी मदद करेंगे। उस वक्त हालांकि वो जहाद था, अब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है और दोनों वक्त अमेरिका का मौक़िफ़ बदला, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा रहा। और फिर आगे चलकर जब माजी का उन्होंने जिक्र किया महमूद अहमद ने कि मुजाहिदीन और पाकिस्तान को बेसहारा छोड़ दिया, तो रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा कि माजी में ना जाएं, मुस्तकबिल की बात करें। हालांकि अब भी ऐसे हुआ, अब अफ़गान जहाद जब वहाँ पर अफ़गान जंग दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग वहाँ ख़त्म हुई, तो अब भी अमेरिका यहाँ से चला गया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, असला भी छोड़ के गया। और फिर जनाब जो गुफ्तगू में तलखी आई, परवेज़ मुशर्रफ ने किताब में लिखा कि जनरल महमूद ने उन्हें बताया कि रिचर्ड आर्मिटेज ने उनके साथ मुलाकात के दौरान इंतहाई गैर सफारती अल्फाज, जो मेरे ख्याल में पहले कभी इस तरह नहीं बोले गए होंगे, कोलिन पावल के अल्फाज दोहराए और DGISI जनरल महमूद अहमद से कहा कि ना सिर्फ हमें यह फैसला करना है कि हम अमेरिका के साथ हैं ये दहशतगर्दों के, बल्कि अगर हमने दहशतगर्दों का साथ देने का फ़ैसला किया तो वो बमबारी करके हमें पत्थर के दौर में वापस भिजवा देंगे। ये बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, इसके ऊपर आपने कमेंट भी करना है। और अब भी इसी वक्त भी यही कहा जा रहा है कि CIA चीफ की जानिब से कहा गया पाकिस्तान के DGISI को कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, नौमुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस शख्स शरीफुल्लाह नामी शख्स को गिरफ़्तार करना होगा। और आगे चल कर भी आपके अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इन्हीं बेसिस पर होंगे कि आप किस हद तक इस जंग में हमारे साथ खड़े हुए हैं। मामला एक बार फिर वही है, एक मरतबा जनाब जुल्फ़ी भुट्टो और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, फिर नूरा शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, और इस मरतबा इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन हालात और मामलात मुख्तलिफ हैं। इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस साबित हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग खुद भी डील करना चाहती थी, डीलें उन्होंने की। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की डील के मूड में नहीं है। और फिर उस वक्त 70 और 90 की दहाई के अंदर जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे बैरून मुल्क, उस तरह से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ नहीं खड़े हुए थे, जुल्फ़ी भुट्टो या नूरा शरीफ के साथ नहीं खड़े हुए थे, बड़ी तादाद में पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़े हुए थे, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए थे। इस मरतबा यही सिनेरियो डिफरेंट है, जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि मामलात बदल चुके हैं। और इस मरतबा पाकिस्तान के ओवरसीज ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि काबिल फ़ख्र ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। वो इमरान खान के जिसके मुतल्लिक नो एग्ज़िट फ्राम पाकिस्तान नामी किताब में लिखा हुआ है डैनियल मार्की की जानिब से, ये किताब जो कि आजकल अमरीकी इंतज़ामिया के ज़ेर मुतालिया है, और जहाँ वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जनाब लीडर थोड़ी कीमत पर ख़ुद को बेच देते हैं, और चाहे जनाब अपने औलाद के लिए कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए या अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, ग्रीन कार्ड मिल जाए, तो फिर हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की क़यादत में जब पाकिस्तान की कौमी टीम ने 1992 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती, जब सब्ज़ वर्दी में मलबूस खान ने आखिरकार फ़तह के साथ अपने सर पर ग्लोब की शक्ल की ट्रॉफ़ी लहराई, तो ये हर मामले पर जहन की फ़तह थी। इमरान खान ने क्रिकेट के जुनून में मुब्तला लाखों हमवतनों के दिलों में अपने इस कारनामे की बदौलत लाजवाल वक़ार हासिल किया, और इस कामयाबी ने उन्हें कौमी हीरोज़ की एक छोटी सी फहरिस्त में शामिल कर दिया। इमरान खान के सियासत में आने के बाद उनकी कमज़ोर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2002 के कौमी इंतखाबात में सिर्फ एक नशिस्त हासिल की, और 2008 के इंतखाबात का उन्होंने बाइकाट कर दिया। चंद साल बाद उन्होंने लाहौर के मरकज़ में एक जलसा में बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया। मुबस्सरीन का कहना था कि पाकिस्तान ने कई दहाइयों से इतना बड़ा जलसा नहीं देखा था। ये एक कौमी सियासतदान की हैसियत से खान के क्रिकेट के बाद के करियर में एक अहम मोड़ था। पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासी रैलियाँ, जलसे पार्टी हैकर्स और ठगों के ज़ेर इंतज़ाम होती हैं। सियासतदान अवामी हमायत का भरम पैदा करने के लिए आस पास के दही इलाकों से लोगों को पैसे देकर लाते हैं,
लेकिन लाहौर में खान का जलसा बहुत मुख्तलिफ था। इमरान खान और PTI के दीगर रहनुमाओं के स्टेज पर आने से पहले ही ये एक बड़ी पिकनिक की तरह महसूस हुआ, जिसमें पाप गुलकारों ने भीड़ को गरमा दिया। मुल्क भर से पाकिस्तानी इस शहर में आए। जमा होने वाले अवाम में अमीर, गरीब, मर्द, औरतें, बच्चे सब शामिल थे। PTI के सैकड़ों सब्ज़, सुर्ख और सफ़ेद झंडे इंसानियत के समंदर के ऊपर लहराए गए, जिन पर इंतखाबी मुहिम के बड़े बड़े पोस्टर्स और पार्टी क़यादत की तस्वीर थीं। कायदीन के लिए बुलंद व बाला स्टेज था। जिन लोगों ने पहले कभी सियासी तकरीबात में शिरकत नहीं की थी, आप में से जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जितने ये वीडियो देखने वाले पाकिस्तानी उस मौके पर मौजूद थे, वो लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं कि वहाँ पर मौजूद थे। क्या मंजर उन्होंने 30 अक्टूबर 2011 को देखा था। ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त आपका पैगाम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचना कि आप उस दिन की तरह आज भी इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं। तो किताब कहती है, ख़ास तौर पर तलबा और जो बरसे इक़्तिदार हुकूमत और कई दहाइयों से पाकिस्तानी सियासत पर हावी दीगर बड़ी जमातों के खिलाफ अदम इत्मीनान का इज़हार करने के लिए बेचैन थे। आखिरकार इन नारों और तालियों ने पाकिस्तान के कौमी तराने की पुरजोश पेशकश को रास्ता दिया। जब उन्होंने स्टेज पर कदम रखा तो खान ने PTI की कामयाबी को सुनामी करार दिया और मुतनब्बे किया कि जो भी इसके खिलाफ खड़ा होगा वो बह जाएगा। क्या आज भी ये सूरत हाल है? आज भी आप इस सुनामी में इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं? ये बात आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखनी है। उस दिन के बाद इमरान खान के हामियों में जो ज़्यादातर शहरी थे, तेज़ी से इजाफा हुआ। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, जो पिछले दिनों मशहूर हुआ कि एक मुतासिर कुन ग्रेजुएट ने बाद में वजाहत की कि उन्होंने इमरान खान की हमायत इसलिए की क्योंकि वो दूसरे नाकाम और बदनवान सियासतदानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके वालिदैन भी ऐसा ही महसूस करते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये कोई ऐसा मौजू नहीं जिस पर उनके साथ बात कर सकती हैं। खान की रैलियों में नौजवानों ने शिरकत की। उन्होंने सियासत के स्कूलों और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में मुनज़्ज़म किया, जो सियासत में नई मसरूफियत से लुत्फ़अंदोज़ हुए। यूँ नौजवान पाकिस्तानी इमरान खान की हौसला अफजाई उन्होंने की और इसके बाद फिर आगे एक पूरी तारीख़ है कि किस तरह से इमरान खान ने टेक ऑफ किया, ऑर्गेनिक ग्रोथ इमरान खान की। और ये किताब जब नौमुंतखब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के ज़ेर मुताला हो, जब वो इमरान खान की उड़ान, इमरान खान की उठान का मुताला कर रहे हों, जब उन्होंने ये भी देखा हो कि कैसे जनरल ज़ियाउल हक़ और जनरल मुशर्रफ ने अफ़गान जंग, अफ़गान जहाद के नाम पर अमेरिका की मदद की, उनसे फ़वायद उठाए, आमरीत की, अपनी कुर्सी मजबूत की। तो ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया साहब हैं जो उनके जहन के अंदर मौजूद हैं कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान इसी जगह पर खड़ा है। लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा भुट्टो और नवाज शरीफ की कहीं ज़्यादा, उनसे कहीं ज़्यादा मकबूल और ऑर्गेनिक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान के इमरान खान, जिनके साथ पाकिस्तान की 90% से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम डट के खड़ी है। अगर उनके बरखिलाफ़ अमेरिका पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामलात करके इमरान खान का रास्ता रोकने की कोशिश करेगा, तो अब के बार ऐसा मुमकिन इसलिए भी नहीं क्योंकि अमेरिका के अंदर ख़ुद भी ये सोच मौजूद है कि वो इमरान खान के बग़ैर, पाकिस्तानी अवाम के बग़ैर, जिनकी जड़ें हैं इमरान खान की पाकिस्तानी अवाम के अंदर, उनके बग़ैर पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, काबिल फ़ख्र ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिनमें से चंद घंटे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात की, और उस मुलाकात में से जो ख़बर बार आई वो एक मरतबा फिर यही थी कि जनाब, अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा करते हैं, पाकिस्तान की ताकतवर हलकों की ख्वाहिश पर, पाकिस्तान की इस मुंतखब हुकूमत की ख्वाहिश पर, तो ये इतना आसान नहीं। ये ख़बर उस वक्त तक नाकाबिल यकीन ही रहेगी जब तक इसकी बाकायदा तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से तस्दीक नहीं कर दी जाती, चाहे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर नून लीग और मौजूदा मुंतखब हुकूमत की जानिब से जितनी मर्जी ये ख़बर फैलाई जाती रहे। लेकिन बहरहाल ख़बर आज की यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान आए तो उसके लिए, पाकिस्तान आने के लिए इमरान खान की रिहाई की जो शर्त है वो अव्वलीन होगी। और ताज़ा तरीन पैगाम नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पहुँचा दिया गया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।